और मार के मेले में किसी भी इलेक्शन में कोई भी बंदा यहाँ पे आएगा या एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि मार के मेले में बहुत अत्याचार हुए है। रोज का लाने वाले खाने वालों को इन्होंने बहुत सारे दंड दिए गए हैं। मेरा हार्ट का पेशेंट, हार्ट का काम हुआ है मेरा, और मेरा दिल निकाल के छेद निकाल के उसको पुरावा करा है, और इसके अंदर मेरे को 65,000 दंड डाल के दिया है। तो 65,000 रुपये 1 साल तक मेरे को डॉक्टर ने ना बोला है कि तुम्हारे काम करने का नहीं, 1 साल तक कोई काम नहीं करने का। उसके बावजूद भी मेरे से दंड डाला हुआ है, तो मैं कैसे लाऊंगा ये 65,000 रुपये? मेरे कैसे भर देगा ना, वो समझ नहीं पड़ रही मेरे को। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में पिछले कई दिनों से, कई सालों से टोरेंट की जो है दादागिरी, टोरेंट की बेदरकारी सामने आती है। अहमदाबाद के दरियापुर विस्तार में भी एक ऐसी बेदरकारी सामने आई जिसे देखकर आप भी दंग रह जाओगे कि ये पीछे मेरे ठीक आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीटर बॉक्स तो है, यहाँ पर मीटर नहीं है। और ऐसे समय पर 4 साल से जब यहाँ से मीटर टोरेंट पावर लेकर जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ के जो मकान मालिक हैं उनको दंड आता है। मकान बंद है, उसके बावजूद भी उनको दंड दिया जाता है, बिल दिया जाता है। कैसी जो है लापरवाही चलती है प्राइवेट कंपनियों को। ये जो जब से टोरेंट पावर को प्राइवेट सेक्टर में जब ये जीईबी का काम दिया गया है, तब से लेकर इस तरह की लालियावाड़ी चलती है। कहीं लोग जो है सामने आते नहीं हैं, और कुछ लोग जो है अब जागरूक बनकर आवाम जो है सामने आ रही है। ऐसे लोग अगर सामने आएंगे तो इनकी लापरवाही के किस्से बहुत से हैं। लापरवाही के किस्से पूरे अहमदाबाद शहर के अंदर लापरवाही टोरेंट पावर की तरफ से चलती है। क्या कुछ मामला था और क्या कितना बिल और दंड आ रहा है आपको बंद मकान? हमारे यहाँ मीटर टोरेंट पावर को हमने सौंप दिया था, लेकिन टोरेंट पावर को हमने सौंपा 4 साल हुए। हमने ऑफिसर से बात करी, समझ में, ऑफिसर को बात करी तो ऑफिसर ने बोला 4 साल पहले तुम्हारा जमा हो गया है, लेकिन तुम्हारा वहाँ केबल था, वो केबल का तुमने क्यों ध्यान नहीं रखा, वो केबल का हमारे क्या लेना देना। और ये मुझे ऐसा जवाब दिया गया, और ये मुझे बिल दिया है। वो दंड मुझे दिया है। उस घर में मैं रहता भी नहीं हूँ, और 4 साल से घर बंद है, और मुझे इसके अंदर लिखा गया फ्रिज, टीवी और फैन और ट्यूबलाइट। उसके बावजूद भी मतलब कुछ रहता नहीं है, और मैंने देखने की अपील करी तो भी देखने नहीं आते। तो मकान तो बंद ही है आपका? मकान 4 साल से बंद है, और टोरेंट पावर को मीटर भी जमा करा दिए 4 साल से। वो चला गया घर ताला कर दिया। उसके बाद आपने कोई दंड नहीं दिया है? नहीं, कोई जात का नहीं, हमारा बिल भी नहीं आया, बंद करा दिया है। लेकिन ये होता नहीं कि अगर मीटर आप जमा, वो लोग मीटर लेकर जाते हैं, आपके किराएदार ने तो आप बिल भरा नहीं है, मीटर लेकर गए, उसके बाद का ये लोग इंटरेस्ट लगा रहे हैं, और वो इंटरेस्ट के साथ का बिल आपको भी नहीं, वो नहीं है। वो बोले तुम्हारा मीटर तो जमा हो चुका है, लेकिन जो केबल तुम्हारा वहाँ था ना, वो तुम्हारे केबल का तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा। मैंने कहा वो केबल का हमारा राइट बनता ही नहीं है। वो टोरेंट पावर की जवाबदारी है कि मीटर ले गए तो केबल भी ले जाओ जी। तो वो बोल रहे कि जिसने वायर डोला उसको लेके आओ। मैंने कहा उस केबल में किसी ने जोड़ दिया। हाँ, किसी ने जोड़ दिया, उसमें तोहमत हम पे लगती है। तो हम ये अपील करने गए थे कि तोहमत हमसे हटाओ। तो वो बोले हम देखते हैं, आएंगे, और अभी तक आए नहीं। ये 2 भाइयों का जो मकान का मामला था, जहां पर दंडनीय कार्रवाई हो रही है, और इसके सामने पॉलिटिकल लोग भी आगे आए हैं। एसडीपीआई से गुजरात के होद्देदार, गुजरात के नेता इरशाद शेख भी है, एआईएमआईएम से अनीस शेख भी है, जो इनकी मदद में खड़े हैं। सीधा हम उनके मकान को देखना चाहेंगे कि हम आपको भी ये दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से बंद मकानों में और दंडनीय कार्रवाई होती है। 2 मीटर जो जिस पे डन है वो जगह बताता हूँ आपको। चलिए, तो हम वो अब सीधा वो जगह देखेंगे जहाँ पर मकान ही बंद है और उसका बिल आ रहा है। ये पहले मीटर यहाँ से निकाला था, एक जो है 4 साल पहले दे दिए, इन्होंने सौंप दिए थे 4 साल पहले। हाँ, टोरेंट वाले ले गए थे 4 साल पहले, दोनों मीटर ले गए थे। उसके बावजूद भी इनको दंड दिया, बोले 4 साल पहले केबल था, और इनको ऐसा बोला कि ढूंढ के, कहाँ ढूंढने जाएंगे बंदे को, हम रहते ही बरोबर। और तुमको घर बताऊं, घर के अंदर इन्होंने सामान लिखा है, लेकिन सामान एक कुछ नहीं है, खंडे राव पे। कैसे इरशाद से इस मामले को देखते हो आप? लोगों की समस्या में उतरते हो, कैसे इस पूरे मामले को देखते हो? जी, टोरेंट की दादागिरी इससे पहले भी बहुत सारी मर्तबा आती है, और इल्लीगल तरीके से लोगों को दंड दिया जाता है। दरियापुर के अंदर ऐसे अभी एक टारगेट बनाकर जो है यहाँ पर दरियापुर के अंदर बार बार रेडें पाड़ी जाती है,
और लगातार मतलब अभी 1-2 महीना से लगातार 4-4 दिन में रेड पड़ रही है लेकिन उनके हाथ में कुछ आता नहीं है। तो लोगों को डाउटफुल के अंदर नाम के ऊपर भी दंड दिया जाता है, 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए गरीब लोगों को मकान के अंदर दंड दिया जाता है। तो उसको लेकर हम इसकी निंदा करते हैं और इस तरीके से हर जगह पे ऐसा मामला दादागिरी टोरेंट की हम सहने वाले नहीं है। ये मकान है, बंद है। देखिए ये ठीक आप देख सकते हैं कैमरा में कि ये मकान बंद है, इसका ताला भी फिलहाल अभी तोड़ा जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर दंडनीय कार्यवाही हुई है और बिल भी इनको दिया जा रहा है बंद मकान का कि अभी ताला टूट रहा है। वीडियो में दिखाओ ये भी है थोड़ा। क्या कर भाई साहब, ये ताला तोड़ रहे हो? ताला तोड़ा देखो, अब देखो अंदर आके खाली ये क्या है, अंदर की परिस्थिति देखो जी, देखो अंदर देखो, ये सब खंडेर है, एकदम बिल्कुल खंडेर है। 4 साल से बंदे नहीं है, मीटर का न बाहर सब तोड़ के दे के चले गए ले, देखो। और इसका बिल मिल रहा है आपको? हाँ ये डन इसका दंड भी मिल रहा है जी। चलिए पूरा खंडेर है यहाँ पर। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाया जाए दृश्य। एक पूरा ही खंडेर है, फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक कुछ सामान नहीं है। घर की साइड देखो तुम। और ये 10 बाय 12 का एक रूम है, इसके अंदर कुछ ही फैसिलिटी नहीं है, ना लाइट है ना जीरो का बल्ब है। और उसके बावजूद इन्हें जो है दंड दिया जा रहा है मीटर का। ये पूरे सारे इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन है, सब कुछ काट चुके हैं और पूरा मकान खंडेर है। आप छत भी देख सकते हैं, फैन भी नहीं लग सकता इसके ऊपर। उस हिसाब से यहाँ पर जो है इसकी हालत है। और टोरेंट की तरफ से ये भी एक जो है बाजू में कमरा है, वो भी बंद है, ताला है। और आप ये बारी में से देख सकते हैं, खिड़की से। बाकी बारी में से दिखा दो। तो ये खिड़की से भी आप पूरा देखिए। जी तो कैसे जो है आपने कांटेक्ट किया, SDPI का भी किया, AIMIM से भी आप मिले? मुझे कोई जात की टोरेंट में सुनावनी हुई नहीं, उसके लिए मैंने इनको मिला अनीस भाई को और आपको फ़ोन किया। हाँ, इसके लिए कि भाई हम बेगुनाह है तो हमारे को यानी इसमें इंसाफ चाहिए है। बराबर। तो इंसाफ की मांग के साथ ये खड़े हैं। दोनों ही आगे वालों से भी हम बात करेंगे। इंसाफ की पुकार, इंसाफ की मांग के लिए खड़े हैं। कैसे देखते हो आप? ये सबसे पहले तो अभी मैं एक मामला हमारे सामने आया था आज से 15 दिन पहले कि दरियापुर एक विस्तार के अंदर एक लेडीज़ को सिर्फ कुछ उसके घर के अंदर कोई भी जात की चोरी वो लेडीज़ नहीं कर रही है, सिर्फ डाउटफुल के अंदर उसको 2 लाख रुपए का दंड दिया गया। तो ये सरासर टोरेंट की दादागिरी है। और इसके मामले के अंदर टोरेंट ने लगातार दरियापुर के अंदर एक के बाद एक 3-3, 4-4 दिन में रेडें पाड़ी है और लोगों को डाउटफुल के नाम पे भी दंड दे रहे हैं। अब मैं लोगों से भी एक अपील करना चाहूँगा एक अवेयरनेस के नाम पे कि जब भी कोई मीटर रीडिंग करने वाला भी आवे, ऐसी समस्या भी हमारे सामने आई है कि लोगों का ये कहना है कि टोरेंट के अधिकारी जब रेडिंग करने के लिए भी आते हैं तो रेडिंग करने के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं होता, तो नीचे से रेडिंग करके चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर दूसरी मरतबा रेड पड़ती है तो बताया जाता है कि तुम्हारा सील टूटा हुआ है। तो यानी ये चीज़ लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मीटर जब भी कोई रेडिंग करना हो तो अपने साथ में खड़े रहकर रेडिंग कराना चाहिए। और अगर सील टूटा हुआ है तो टोरेंट को खुद सामने चल के फ़ोन करना चाहिए। और टोरेंट डाउटफुल के नाम पे लोगों को सरासर लूटने का काम कर रही है। और FPPA चार्ज अभी इसके पहले भी देखा गया कि कितने सारे लोगों के बिल डबल लोगों को बिल भेजे गए और इसके अंदर FP फ्यूल चार्ज जो है सबसे ज़्यादा लगाकर उनको भेजे गए। तो ये टोरेंट की सरासर दादागिरी है, इसको हम हरगिज़ सहने वाले नहीं है। और इसके अंदर जो भी अगर आगे इलीगल टोरेंट अगर काम करेगी उसको लेकर आगे लीगल तरीके से हम फाइट लड़ने के भी हर जगह तैयार है। जी कैसे देखते हो अनीस भाई इसके मामले को और क्या कुछ मांगे, क्या आपने रजूआत की? देखिए हमारे पास काफ़ी दिनों से लोग आ रहे थे हमारी ऑफिस पे, तो हमने सारे मीटर के साथ सर्विस नंबर भी लिखे हुए और आज हम सारे सर्विस नंबर लेके नारायणपुरा टोरेंट की ऑफिस पे हम रजूआत करके आए। हमारी पार्टी के लेटर पेड के ऊपर MIM पार्टी की तरफ से हमारा एक डेलीगेशन मिल के आया और हमने वहाँ पर रजूआत की कि हम चोरी के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन किसी ने चोरी कर ली, ठीक है। और सबसे पहली बात तो कैसा है कि आप डायरेक्ट आते हो किसी के घर में घुस जाते हो, एक इसको बंद कीजिए। दूसरी बात, अगर किसी ने चोरी कर भी ली, आज आप तो दंड देते हो वो एकदम यूनिट
यूनिट के हिसाब से दीजिए। आप होता है 500 यूनिट और दंड देते तो 2000 यूनिट का, तो वो भी बिल्कुल गलत है। और दूसरा, लाख 2 लाख 3 लाख रुपए दरियापुर में सब डेली वेजर्स है, रिक्शा चलाने वाले डेली वेजर्स है, रोज का रोज खाने वाले। वो बंदा बेचारा लीगल होना चाहता है, लेकिन उसके पास आप 60% कमेटी में भरा दो, लेकिन लाख के 60,000 भी उसके पास जमा नहीं हो पाएंगे, आज नहीं 5 साल बाद भी नहीं हो पाएंगे। तो आप उसके लिए कुछ रियायत कीजिए। तो हमने वहाँ पे मांग भी की कि भाई हमारा जो स्लॉट है वो 25% कर दीजिए आप कमेटी के अंदर बुला के, कि 25% आप रकम लीजिए, उसके बाद उसको इंस्टॉलमेंट पे आप दंड भराइए माफ़ी करके। तो ये हमने वहाँ पे डिमांड की। तो वहाँ के लोगों ने हमारे से बातचीत अच्छी की, टोरन वालों ने, और ये भी कहा कि हम 5 दिन बाद अब इसका आंसर देंगे। आप यहाँ पे जो जो सर्विस नंबर है, जो जेन्यून है, जो फर्स्ट टाइम पकड़ाए हुए है, तो आप उन सारे सर्विस नंबर लेकर आइए। जो हो सकेगा हम उसमें आपको करके देंगे और उनकी माफ़ी भी करके देंगे। और हमने ऐसी भी मांग की कि आने वाले दिनों में आप किसी का दंड हो जाता है और 1 साल के बाद 6 महीने के बाद आप आते हो और मीटर निकाल के ले जाते हो, तो वो भी आप बंद कर दीजिए, क्योंकि मीटर निकालना है बेसिक नीड्स है, ज़रूरत है हमारी। और ये रोटी, कपड़ा और मकान, और साथ साथ आज के दौर में आप देख रहे हो कि बिजली भी हमारी ज़रूरत है। उसके बिना बंदा रहेगा कैसे उसके घर के अंदर? तो हमने पूरी डिमांड की, अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम पूरा दरियापुर विस्तार को लेकर रोड पे उतरेंगे। और हमने कह दिया है, कलेक्टर से भी हम मांग करेंगे कि अगर ये बंद नहीं किया तो हम सामूहिक आपघात की कोशिश करेंगे और इसका पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम दंड नहीं भर सकेंगे तो हम घर में अगर लाइट बिजली नहीं होगी तो वैसे भी हम मर जाने वाले घुटन से, तो हम कैसे करेंगे? तो हम सामूहिक आपघात का प्रयास करेंगे। हम हमारे पीआई से भी मांग करते हैं कि इसका जल्द से जल्द आप निकाल लाइए। हम रजुआत भी करने जाएंगे, पीआई को भी फरियाद करने जाएंगे। और आने वाले दिनों में टोरेंट से भी मांग रहेगी कि इसका पूरा जो हमने रजुआत करी है, जो मांग करी है, आप उसको स्वीकारें और प्रजा पे अत्याचार करना बंद करें। बल्ब ने एलईडी नहीं लिखी। बाकी मेरे घर में कोई एसी नहीं है, कोई गीजर नहीं है, और तुम देख सकते हो सब जगह पे देख लो, कोई भी जगह पे एसी वेसी कहीं लगेला है, देख लो कोई भी जगह पे कोई भी नहीं है। एक ये पंखा है और एक ये ट्यूब लाइट है, एक वो बल्ब हैगा, एक वो वहाँ का बल्ब है, बस देख लो। गीजर लगाने का था पर वो भी नहीं लगाया मैंने। तो क्या बिल कितना है? 2,33,000 रुपये का दंड करा है मेरे को। हाँ, दंड करा है लोगों, 2,33,000 का। तो अभी लाइट क्यों नहीं आपके यहाँ? अभी लाइट है ही नहीं, दंड किया इसलिए? हाँ, लाइट भी काट गई। पैसे ही नहीं है मेरे पास, भरने के पैसे ही नहीं है मेरे पास, भरने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, भरने के पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊंगा मैं? तो ये दंड क्यों दिया आपको? कुछ ये दंड में हाजिर न था, वो नीचे कोई वायर लगे रहे तो कोई दूसरे के लगे लेंगे। बाकी मेरी लाइट तो है ना, बरसों से मैं मेरे दूसरे घर में से वापरता हूँ लाइट, बाकी वो वायर किसके लगे ले तो वो मेरे को पता नहीं है। तो आपके मीटर से किसी ने चोरी की, दंड आपको मिला? हाँ, मेरा मीटर तो बंद ही था, कब से बंद था, 15 साल से बंद था मीटर मेरा। बाकी मेरा डन है ना, जब से 15 साल से मकान लिया ना, जब से मैंने यहाँ ना एसी लगाया, ना गीजर लगाया, ना कुछ लगाया, बस ये पंखे पे और ये ट्यूब लाइट पे। तो अब भर नहीं सकते? ये मकान बन ही रहता है मेरा, खाली रात को सोने आते हम लोग, रात ठंडक होती है जब? ठंडक होती है जब ही जाते हम लोग यहाँ सोने, बाकी हम लोग सोते नहीं है। तो ये मकान भी अब उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है जब लाइट ही नहीं है, बिजली। हाँ, लाइट नहीं है तो अब क्या करेंगे? देख लो, तो साफ सफाई करने छोकरी आती है कि वो ऐसे दरवाजे खुले रख के ना साफ सफाई करके। काम क्या करते हो? मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइविंग करता हूँ और एक ही मैं। हाँ, एक ही हो? एक ही हूँ मैं। मेरी 15,000 रुपये सैलरी है, अब उसमें 2.5 लाख दंड के? 2,33,000। तो आप बात करते कुछ, आपको इसकी माफी वगैरह मिलती, कुछ कम हो जाता? अरे मैं आया जब वहाँ तक के तो ये लोगों ने सब बना चुके थे, इन्होंने मेरे को बताया नहीं। हाँ, इन्होंने तुम्हारा नंबर लिखाओ और तुम साइन करो, बस इतना बोला ये। चलिए, लोग पीड़ित हैं और ऐसे कई परिवार हैं जिनके दंड 2 से 2.5 लाख आए हैं, किसी की लाइट कट गई है। बिजली की समस्या काफ़ी है अहमदाबाद के दरियापुर विस्तार में। वैसे तो पूरे अहमदाबाद को ही कहा जाएगा कि बिजली की समस्या काफ़ी है, पर ज़्यादातर लोग जो है पीड़ित हैं बिजली की समस्याओं से। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मीडिया वाले यहाँ पे आए हैं और इन्होंने बहुत हमको सहायता दी है। और मार के मेले में किसी भी इलेक्शन में कोई भी बंदा यहाँ पे आएगा या एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि मार के मेले में बहुत अत्याचार हुए है। रोज का लाने वाले खाने वालों को इन्होंने बहुत सारे दंड दिए गए हैं। और लोग एक कमाने वाले हैं, एक कमाने वाले 10 खाने वाले। और मेरे हस्बैंड की तो इतनी बड़ी तकलीफ है, वो हार्ट के पेशेंट है और नेऊ 1,000 रुपये दंड दे के गए ले। बस आपसे गुजारिश है कि दंड दो, पैसा दो कि इंसान भर सके। 20-25 हज़ार हो तो इंसान कहीं से भी ला के गुजारा कर सकता है, लाख रुपए कहाँ से लाएंगे?
और वो भी खोटा दंड और वो भी खोटा दंड है। जहाँ आपके बड़े बड़े कारखाने, जहाँ बड़ी बड़ी मिला चलती है, वहाँ आप दंड दो। रोज का लाना खाने वाला कहाँ से लाएगा? इंसान को क्या पानी में डूबने की नौबत आ गई है ये तो। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, आवाम का काफ़ी विरोध है और कहा जाता है कि आने वाले चुनाव में इसका खामियाना पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, उन नेता को भुगतना पड़ेगा जो इनकी दहलीज पे दुआएं लेने आते हैं चुनाव के वक्त, और चुनाव खत्म होते हैं तो उन्हें पूछने भी नहीं आते कि आपकी क्या परिस्थिति, आपकी क्या हाल है। ऐसे समय पर इनके यहाँ पर जो है टोरेंट की तरफ से 90,000 लाख के बिल दिए जाते हैं और इनके लाइट भी कनेक्शन भी बिजली का काट दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो अदानी अंबानी जैसी कंपनियों में टोरेंट की जो है बिजली पहुंचती है, कहीं का लाखों का बिजली का बिल बाकी होता है। ऐसे समय पर उनके लाइट के कनेक्शन भी नहीं काटे जाते और गरीब आवाम को परेशान किया जाता है। अहमदाबाद जैसी मेगा सिटी, मेट्रो सिटी, गुजरात, सलामत गुजरात ऐसे बड़े बड़े दावे करने वाली भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास कहीं दिखाई नहीं पड़ती। माइनॉरिटी विस्तार में आवाम का विकास नहीं होता है। माइनॉरिटी विस्तार में आवाम के ऊपर विकास के नाम पर उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। टोरेंट जैसी कंपनियां हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो, भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा जब से यहाँ कर जीत कर गया है, धारासभ्य एमएलए बन कर गया है, तब से यहाँ पर इनकी दहलीज पर देखने तक नहीं आया है, किसी दिन चक्कर नहीं लगाया है। और एक पार्टी ऐसी भी आई थी विधानसभा चुनाव में और दावा ये करती थी कि हम आपको बिजली फ्री देंगे जब हम जीत कर आएंगे। ऐसे नुमाइंदे को भी लोगों ने ये सोचकर वोट दिया कि जब आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा जीत, हम इसे नहीं जानते लेकिन आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा जीत कर आएगा तो हमारी बिजली माफ़ होगी। आप सोचिए, पिछले 4 साल पहले उस नुमाइंदे को 4-4.5 हज़ार वोट इसी मुद्दे पर दिए गए कि अहमदाबाद के दरियापुर विस्तार में टोरेंट पावर की समस्या काफ़ी है। पहले बंदे को 4.5 हज़ार वोट मिलते सिर्फ बिजली के नाम पे, तो आप सोचिए बिजली की समस्या अहमदाबाद के दरियापुर विस्तार में कितनी कुछ है और कितनी हालाकियों का सामना पड़ रहा है। ये वीडियो देखकर उन पॉलिटिशियन को जागना चाहिए। ये 2 युवा नेताओं को आप सलाम कीजिए जो आपकी दहलीज पर पहुँचे। इनकी पार्टी अभी यहाँ पर जो है सत्ता पर भी नहीं है, इनके नुमाइंदे जीत कर नहीं आए हैं, उसके बावजूद भी एसडीपीआई, एआईएमआईएम के नुमाइंदे आपकी दहलीज पे आए हैं और आपकी मदद के लिए खड़े हैं। आने वाले दिनों में आपको भी होना चाहिए कि किस तरह से चुनाव को देखा जाएगा और आने वाले जो 5 साल के बाद, आने वाले 1 साल में ही जब कॉरपोरेशन का चुनाव आएगा तो आपकी दुआएं लेने जो नुमाइंदे आते हैं, जीत कर जाते हैं और आपकी समस्याओं में नहीं खड़े रहते, उनको कैसे आप देखिएगा और कैसे वोट दीजिएगा। चलिए, अहमदाबाद के दरियापुर विस्तार में हाजी सखी की मस्जिद आई हुई है। माड़ के मोहल्ले में जो हमारी टीम पहुंची, यहाँ पर लोगों से, पीड़ितों से बात की। तमाम लोग जो हैं टोरेंट से पीड़ित है। हमारे लोग जो है विस्तार में रहने वाले, उनसे भी आजीजन गुजारिश है किसी और के मीटर में केबल ना लगाए। 2-4 किस्से यहाँ पर ऐसे भी हैं कि किसी की मीटर में केबल लगाने की वजह से जो है रियल मीटर है जिसका ओरिजिनल मालिक है मकान के, उनको दंड दिया गया है। ऐसे विस्तारों के अंदर अगर समाज के लोग और एक मुसलमान समाज से आते हैं, इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता है, किसी को अनुमति नहीं देता है कि आप किसी अपने पड़ोसी को परेशान करें। आप पड़ोसियों का साथ दें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो, उनकी तकलीफ़ों में खड़े रहें। टोरेंट की बात करें, पिछले कई सालों से अहमदाबाद के लोग पीड़ित हैं। जो हर विस्तार जो है यहाँ पर अहमदाबाद के तमाम विस्तारों में टोरेंट के नाम की कंप्लेन दर्ज होती रही है, लेकिन इस बार दरियापुर में भी लोग जागरूक होकर निकले हैं। सामाजिक आगेवानों ने उग्र आंदोलन की मांग की है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि अगर इनकी समस्याओं में समाधान न किया जाएगा तो इनकी उग्र आंदोलन जो है आगे बढ़ता जाएगा और ऐसे कई विस्तारों में लोग सामने आएंगे और टोरेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अभी फ़िलहाल इन्हें पुलिस थाना में ले जाया जा रहा है। टोरेंट के खिलाफ कंप्लेन दर्ज होगी और इनके माध्यम से ये कंप्लेन दर्ज करेंगे कि जब यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है तो इतना दंड क्यों पहुँचा है, यहाँ पर इतना दंड क्यों दिया। और टोरेंट से आजीजन गुजारिश है लोगों की, यहाँ की आवाम की, कि जब आपको सबके ही मीटर डाउटफुल में है और सबको डाउटफुल लग रहे हैं कि दरियापुर के मीटर डाउटफुल है, तो तमाम के मीटर बदलने की मांग भी आवाम कर रही है। ये अपनी जो है स्वैच्छिक इच्छा दिखा रही है कि हमारे मीटरों को चेंज कर दिया जाए, नए मीटर डालें, उसके बाद आप चेक करें कि हमारी मीटर में चोरी होती है या नहीं। दूसरी एक कंप्लेन ये सामने आई कि मीटरों में से सील जो बाहर लगे होते हैं वो भी तोड़कर गायब हो जाते हैं। उसके बाद और कहा जाता है कि टोरेंट के ही जो है नुमाइंदे हैं, टोरेंट के बंदे जब रीडिंग करने आते हैं सील तोड़ देते हैं, उसके बाद फिर इन्हें सील के नाम का भी दंड दिया जाता है। सीसीटीवी
आप अपने विस्तार में लगाइए, ऐसे चोरों को पकड़िए जो भ्रष्टाचार करते हैं। सामने सरकार भी जो है इन आवाम का साथ नहीं देती और भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार ऐसी जो है कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्टर है और टोरेंट पावर है वो भी भ्रष्टाचार में लुप्त होती है और आवाम को कहीं ना कहीं उसका खामियाना भुगतना पड़ता है। लेकिन अब आवाम जागरूक हुई है, दरियापुर हो, कालूपुर हो, जमालपुर हो या जुहापुरा हो, तमाम विस्तार की आवाम जागरूक हुई है और आने वाले दिनों में इसकी मुहिम उग्र चलाई जाएगी। एसडीपीआई पार्टी ने भी ये मांग की है, एआईएमआईएम पार्टी ने भी मांग की है। लोगों के पास पहले नुमाइंदे नहीं थे, अब जो है लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली पार्टियां खड़ी हैं और इनके साथ आगेवान और युवा आजकल जो है आगे निकलते हैं। ऐसे युवा जो अपनी आपकी लड़ाई में शामिल होते तो इनका भी मनोबल बढ़ाइए, इनका साथ दीजिए। आने वाले चुनाव में भी ये होना चाहिए कि कॉरपोरेशन चुनाव में 4 पैनल को आप जिताने की कोशिश में लगे होते हो। मैं ये कहूँगा, आपको एक सजेशन दूंगा कि 4 पैनल नहीं, 4 पार्टियों के एक नुमाइंदों को चुने जो चारों आपका काम करें, जिसके अंदर आपके जो है समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो, जल्द से जल्द हल हो। ये इस बीच हमारे साथ एक पेशेंट है, मरीज है, जिनसे हम बात करेंगे। हार्ट के मरीज है और इनके यहाँ भी दंडनीय कार्यवाही हुई है, दंड दिया गया है और अभी बिना बिजली के रह रहे हैं। हाँ, अस्सलामुअलैकुम। मैं मुश्ताक नाम है मेरा और मेरा हार्ट का पेशेंट, हार्ट का काम हुआ है मेरा और मेरा दिल निकाल के, छेद निकाल के उसको पुरावा करा है और इसके अंदर मेरे को 65,000 दंड डाल के दिया है। तो 65,000 रुपये 1 साल तक मेरे को डॉक्टर ने ना बोला है कि तुम्हारे काम करने का नहीं, 1 साल तक कोई काम नहीं करने का। उसके बावजूद भी मेरे से दंड डाला हुआ है, तो मैं कैसे लाऊंगा ये 65,000 रुपये? मेरे कैसे भर देगा ना, वो समझ नहीं पड़ रही मेरे को। और मैं कहीं कहीं जाता हूँ, ना कहीं कहीं जाता हूँ, ना कहीं कहीं किसी से बोलता करता ही हूँ, बाकी कोई मदद के लिए कोई आता है ही नहीं, कुछ करता है नहीं। तो मेरे क्या कर देगा ये पेशेंट के हिसाब से, नहीं मेरे हार्ट के हिसाब से। आप ऐसी तकलीफ बीमारियों के बीच भी नारायणपुरा में चक्कर काटा आपने, क्या वहाँ मैंने नारायणपुरा में जाके चक्कर काटा ना, तो उसने बोला कुछ नहीं हो सकता। मैंने सब बताया उसको, बेल्ट वेल्ट बताया। मैंने बोला भाई ऐसा हुआ है, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और दिल निकाल के छेद उसका पूरा है। उसके बावजूद भी उसने कुछ नहीं करा, बोले नहीं कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, तुम्हारे ये पूरा ही बनना पड़ेगा। अब फिर बाद में ये क्या करते हैं, महीने महीने ब्याज लेते हैं, क्या क्या दंड डालते हैं और उसके ऊपर 5,000 6,000 ने ऐसे डालते रहते हैं। इससे बावजूद भी मेरा खुद नहीं होता। चलिए, ये टोरेंट पावर में भी जाकर आए, लेकिन जिनकी शरीर में दिल ही नहीं है वो दिल की बीमारी क्या समझे। ऐसा मामला भी दरियापुर के सामने जो है माड़ के महल में आया है। हाजी सखी की मस्जिद के पास में इनका भी मकान है और वहाँ पर इनका भी मकान आज अंधकारमय है। मरीज हैं, दिल के अंदर छेद बताया गया है, कमाने में घर के अंदर कोई सहारा नहीं है, अकेले ही कमाते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर दंडनीय कार्यवाही हुई है। नारायणपुरा में जाकर इन्होंने अपने शरीर की पूरी समस्या और तकलीफें, पूरे दवा के रिपोर्ट्स बताए, उसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये सब है UN मेहता की फाइल वाइल सब है, सब बताना चाहता हूँ। अगर आप बोले तो मैं फाइल भी लेके आऊँ UN मेहता के अंदर।